वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं रेशियो की कि रेशियो होता क्या है। बहुत इजी है, बट हमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो रेशियो निकालना बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन से पहले मैं ये बता दूं, रेशियो बेसिकली एक रिलेशन होता है जो दो सेम क्वांटिटी के बीच में दिखाया जाता है। तो मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी। मैंने दो क्वांटिटीज ली ए एंड बी इन द सेम यूनिट, जिनकी यूनिट सेम है, इज द फ्रैक्शंस ए अपॉन बी एंड वी राइट ए रेशियो बी। इसे हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है हमारा रेशियो का साइन। सेम यूनिट से मतलब ये, जैसे मैंने किसी का वेट लिया है तो मैं दूसरी चीज़ का भी वेट ही लूँगी। जैसे मैंने किसी के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिए हैं तो दूसरे की भी मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स ही लूँगी। सेम क्वांटिटी से मतलब हमारा यहाँ ये है। और जब भी हम रेशियो की बात करेंगे तो हम हमेशा सेम यूनिट लेंगे। और रेशियो की एक और चीज़ मैं बता दूँ, रेशियो हमेशा फ्रैक्शंस में लिखा जाता है। फ्रैक्शंस में लिखे हुए को हम रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो में लिखे हुए को हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रैक्शंस पे काम करता है। इसमें जो फर्स्ट जो होता है ए, फर्स्ट टर्म जो होती है, इसे या तो हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं या एंसीडेंट बोलते हैं। और जो सेकंड टर्म होती है या इसे या तो सेकंड टर्म बोलते हैं या इसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। मैंने यही लिखा है नीचे, इन द रेशियो ए रेशियो बी। इसे पढ़ा ऐसे जाता है ए रेशियो बी, वी कॉल ए एज द फर्स्ट टर्म। ए को फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट बोलते हैं एंड बी इज द सेकंड टर्म, जिसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इसे दिखाते कैसे, फॉर एग्जाम्पल रेशियो 5:9 लिखा हुआ है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शंस फॉर्म में 5/9 विद, यहाँ पे लिखा है फिर एंटीसीडेंट अपना क्या होगा 5 और कॉन्सिक्वेंट होगा अपना 9। ये मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं कि हम सेम यूनिट कैसे लेते हैं, सेम यूनिट क्या होती हैं। तो मैंने यहाँ लिया पर्सन ए, जिसका मैंने मान लिया कि वेट है 40, एंड मैंने पर्सन लिया बी, जिसका मान लिया मैंने वेट 45 है। अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक का वेट लें एक की हाइट लें, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो हम पर्सन ए का भी वेट लेंगे और पर्सन बी का वेट लेंगे। जिसके रेशियो को हम कैसे दिखाएंगे, इनके वेट के रेशियो को, तो वो मैंने लिखा है वेट का रेशियो होगा वेट ए रेशियो बी, मतलब पर्सन ए और बी के वेट का रेशियो होगा 40:45। इसे हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखेंगे 40/45। इसे हम सॉल्व करें आगे तो ये 8/9 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वेरिएशन इसमें होता रहता है। अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि 40/45 सही है तो हमारा 8/9 भी सही है। और अगर हमें कहीं 8/9 दिया गया है, उसके रेशियो में हम अगर उसके इक्विवेलेंट हम ये लिख देते हैं 40/45, तो ये भी हमारा सही ही होगा, गलत नहीं होगा। ऐसे ही हम फॉर एग्जांपल एक और बात करते हैं आगे कि हमने एक बास्केट में ऑरेंज लिए मान लो 9, एप्पल लिए 4, ऐसे करके हमने लिया। तो अगर हमें ऑरेंज और एप्पल का रेशियो निकालना है तो वो होगा 9:4। और अगर हम कहें ऑरेंज और टोटल फ्रूट्स का रेशियो क्या होगा, तो उससे पहले हम इसे 9 + 4 कर लेंगे, जो होगा 13। यानी टोटल फ्रूट्स हमारे पास कितने हैं 13। तो ऑरेंज के रेशियो निकालें टोटल फ्रूट के साथ तो वो होगा 9:30, और एप्पल के साथ निकालेंगे तो वो होगा 4:30। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें टोटल चीज़ के साथ किसी का भी रेशियो निकालना है पर्टिकुलर चीज़ का, तो हम उसे ऐड कर लेते हैं और उसके साथ रेशियो लगा लेते हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं।